हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आप लोगों से कुछ बात करने आया हूँ जो भी अभी के टाइम पे करंटली हमारे देश में जो है वो चल रहा है इंडिया में, राइट। और अगर हम बात करते हैं कि क्या चल रहा है तो सिंपल सी बात है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ एक जगह नहीं चल रहे हैं, बहुत जगह चल रहे हैं, ठीक है। और मोस्ट ऑफ देम आर बेसिकली स्टूडेंट। और उनमें से अगर बात करें तो कुछ अलग अलग जो एनवायरनमेंट के बारे में सोचते हैं वो हैं आपके पास, ठीक है ना। कुछ सोशलिस्ट लोग हैं वो हैं आपके पास। और हमारे पास दिल्ली में जंतर मंतर में सोनम वांगचुक तो खैर है ही हैं। और साथ ही वहाँ पे नीट के पेपर लीक को लेकर जो भी बच्चे इकट्ठे हुए हैं वो तो खैर वहाँ पे है ही है। अगर हम प्रोटेस्ट की बात करते हैं तो दिल्ली के जंतर मंतर में है ही है। मध्य प्रदेश में भी चीता मूवमेंट जो है वो चल रहा है। आपके पास उत्तराखंड में आपके पास 7 मोड़ करके जगह है, वहां पे पेड़ बहुत सारे काट दिए जा रहे हैं, वहां पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा सा भी नोटिस करें और अगर आपको लगता है कि भाई आप जीवित हैं, इफ यू आर अलाइव, तो कम से कम कुछ नहीं तो आप लोगों को, चाहे आपके 2 फॉलोवर हो चाहे आपके 4 फॉलोवर हो, है ना। आजकल के टाइम पे आपके दोस्त फ्रेंड सारे मिला जुला कर कुछ नहीं तो 50-100 तो मिनिमम होते ही होते हैं। तो एटलीस्ट आप लोगों को इन चीजों को क्या सही है क्या गलत है उसको समझकर आप लोगों को इसके ऊपर वीडियो मेरे हिसाब से जरूर बनाना चाहिए। जैसे कि मैं भी काफी टाइम से चुप था, सारी चीजें देख रहा हूं, बट अब नहीं रहा जा रहा। कुछ चीजों के बारे में बोलना जरूरी है, राइट। कि अगर आपके साथ गलत नहीं हो रहा, आप अगर एक स्टेबल पर्सन है, लाइक आप अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, अच्छे से रह खा रहे हैं, फिर भी आपको बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये कंट्री आपका ही नहीं बाकी सभी लोगों का भी है, राइट। तो मैं कुछ चीजें बात करना चाहता हूं कि पहली बात, मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूं, यहां तक कि मैं सीजेपी को भी सपोर्ट नहीं करता हूं। बात आती है क्यों नहीं करते, क्योंकि देखो अगर पर्टिकुलर पार्टी है ना, पॉलिटिकल पार्टी स्पेशली, वैसे तो सीजेपी नहीं है बट आगे चल के क्या होगा कुछ नहीं पता, तो मैं अभी तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, वो लोग जो भी काम कर रहे हैं स्टूडेंट के फेवर में वो काफी अच्छा कर रहे हैं, तो उस चीज को मैं जरूर सपोर्ट करना चाहूंगा। नो डाउट सोनम वांगचुक जो है वो बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे थे। लेकिन अभी न्यूज आई कि उनको वहां से शिफ्ट कर दिया गया किसी हॉस्पिटल में। मतलब इस न्यूज को देख के थोड़ा सा खुशी भी हुआ कि भाई अब उनके जान को खतरा नहीं रहेगा कि हॉस्पिटल में होगा, मेडिकल सारी चीजें चलेंगे तो नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन दुख बस इस बात का है कि जो तरीका था ना उठाकर लेकर जाने का जबरदस्ती, वो बहुत ही ज्यादा गलत, बहुत ही ज्यादा आपके पास गलत है। क्यों? क्योंकि आपके गवर्नमेंट के खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को उनकी बात सुननी थी, ये नहीं कि उठाकर डाल दिया आपके पास हॉस्पिटल में। ठीक है, स्टेट पॉलिसी होती है ना कि आप अपने सिटीजन का ध्यान रखें, लेकिन ऐसे थोड़ी ध्यान रखा जाता है। भाई कुछ तो लॉजिक होता है ना आपकी बातों में। और मैं एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि अगर आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, सिंपल सी बात है, तो आप अकाउंटेबिलिटी लीजिए और अपने पद से रिजाइन कर दीजिए। इतनी सिंपल सी बात समझ में नहीं आ रही है। और मान लेते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर को कुछ सेल्फिश है उनका, छोड़ते स्वार्थ है उनमें, तो भाई आप गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, पीएम हो गए, आप लोग कर क्या रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एटलीस्ट आपकी इतनी तो अकाउंटेबिलिटी बनती है कि जितने भी आपके मिनिस्टर्स हैं उनसे आप रिजाइन मांग सकें इजीली। क्यों? क्योंकि उससे आपके जो जनता है, आपकी जो पब्लिक है वो खुश नहीं है, सिंपल सी बात है। लेकिन नहीं, मैं कहूं एक होता है ढीठपना, कलमजी टाइप के, बेढंगे टाइप के इंसान, उस टाइप के लेवल पे पहुंच चुके हैं हमारे देश के जो मिनिस्टर्स हैं, गवर्नमेंट है बेसिकली फिलहाल करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। क्या बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, उसको थोड़ा साइड रखते हैं। लेकिन अगर हम एक कंट्री को डेवलपिंग से डेवलप्ड बनाना है तो सिंपल सी बात है, हमें ये बेतुकी वाले बातें एक तो करना नहीं है, ठीक है ना। अनपढ़ जैसे बातें तो बिल्कुल करना नहीं है। एक तो कॉमन सेंस नाम की चीज होती है और दूसरी सिविक सेंस नाम की चीज होती है। तो एटलीस्ट इतना तो एक इंसान में होना चाहिए, जो अभी साफ साफ दिख रहा है कि किसी में नहीं है। और गवर्नमेंट तो बिल्कुल एकदम क्या बोलते हैं, बिल्कुल ढीठ हो चुकी है, सुनने का तो नाम ही ले रही। एक होता है ना कि भाई बेवकूफ को भी कुछ बोल दो तो उनको समझ में आ जाता है, लेकिन गवर्नमेंट को कुछ ना सुनाई दे रहा है ना दिखाई दे रहा है, फिर वो तो बोलना तो खैर बहुत दूर की बात है। और ये तो है भाई जंतर मंतर की बात।
अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में, वहां पे चिता आंदोलन हो रहा है कि नेचर को बचाने के लिए, तो वहां पे भी कुछ बात नहीं बन रही है इनका। वो लोग लगभग 2-2 महीने से कर रहे हैं प्रोटेस्ट, कोई अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। अभी 7 मोड़ में उत्तराखंड में पेड़ काटने शुरू कर दिए इनने, इतने सारे पेड़ गिरा दिए बिल्कुल रोड के साइड में, किस नाम पे कि रोड को जो है हाईवे बनाएंगे। और भाई वो रोड जो है वो आपके पास जंगल से निकल कर जा रहा है, और जंगल से निकल कर जा रहा है, साफ साफ पता चल रहा है कि वहां पे उतनी ज्यादा ट्रैफिक नहीं है। और अगर इतनी ज्यादा ट्रैफिक नहीं है तो रोड जितना चौड़ा है उसमें प्रॉपर आया जा रहा है, तो उसको और वहां पे चौड़ा करने की क्या जरूरत है, ये बताना जरा मुझे। सिंपल सी बात है भाई। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एटलीस्ट हम जैसे लोगों को जरूर उठाना चाहिए। आप एक स्टूडेंट हैं, आपके कुछ फॉलोअर्स जरूर होंगे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी आप हैं, फेसबुक पे, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, तो आपको जरूर से जरूर वॉइस रेज करना चाहिए। और कोशिश कीजिए कि अगर आपको मतलब वीडियो बनाने में थोड़ा सा हेजिटेशन होता है स्टार्टिंग में, तो आप जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनकी वीडियो आपको लगती है कि हाँ भाई कंट्री के लिए अच्छा है, उनके भलाई की बात कर रहा है, किसी भी पब्लिक की बात कर रहा है कि पब्लिक को सेफ कैसे रखा जाए, फिर एनवायरनमेंट को कैसे सेफ रखा जाए, है ना, पेपर लीक जैसे मुद्दे को उठा रहे हैं, तो उन सभी वीडियोस को शेयर करने की पूरी कोशिश करें। तो आज के लिए मैं सिर्फ आप लोगों से अपना ये एक ओपिनियन रखना चाहता था, वो मैंने रखा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा और आप लोगों का इसमें क्या ओपिनियन है। अगर वीडियो बना सकते हैं तो प्लीज बनाइए, और नहीं बना सकते हैं तो कमेंट करके अपनी ओपिनियन बताने की कोशिश करें, ताकि कोई और अगर पढ़े तो उनको समझ में आ जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।